पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं अनुराग यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्लेमिंगो का टेक्स्ट बुक जो है चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, आज हम लोग उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड एनिस जंग अबाउट साहेब अबाउट द स्कूल, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन साहेब। एनिस जंग ने साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा, इसका साहेब पर क्या प्रभाव पड़ा। एनिस जंग, आंसर लिखेंगे एनिस जंग साहेब अबाउट द स्कूल बिकॉज साहेब रिप्लाइड टू हर दैट ही वॉज नथिंग एल्स टू डू अदर देन रैग पिकिंग। साहेब soon replied the author that there was no school in his neighborhood. He also promised her that he will go to school if any are built it. तो ये पहले प्रश्न का उत्तर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड साहेब एंड अदर रेग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। साहेब और दूसरे कूड़ा बीनने वाले चप्पल्स क्यों नहीं पहनते थे, इसके लिए उन्होंने क्या कारण दिया। तो आंसर लिखेंगे, साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज इट वॉज देयर ट्रेडिशन एंड इट वॉज नॉट अ लैक ऑफ मनी। द बॉय सिंपली रिप्लाइड दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग them down from the shelf। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाउ मैनी रैग पिकर्स यूज टू लाइव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। तो यहाँ पे सीमापुरी दिल्ली में कितने कूड़ा बीनने वाले रहा करते थे, वे वहाँ कैसे स्थापित हुए। तो इसका आंसर लिखेंगे, देयर लाइव 10,000 रैग पिकर्स इन सीमापुरी दिल्ली। The rag pickers were belong to Dhaka in Bangladesh. Their homes and fields were run by the storm and they arrived here in Simapuri. They settled the previous 13 years ago without identify and permit but with ration card. यहाँ पे 13 years है, ठीक है, 13 years ago विथआउट आइडेंटिफाई एंड परमिट बट विथ रेशन कार्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग यहाँ पे 30 कर लीजिए, यहाँ पे 13 लिखा है तो यहाँ पे 30 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इट। बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था, उसमें उन्हें क्या मिलता था। तो आंसर लिखेंगे, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन वाज रैप्ड इन वंडर, दे फाउंड अ रूपी फॉर 10 रुपीज नोट इट। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वाई डिड साहेब टू द जॉब एट मिल्क बॉथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस। साहेब ने दूध के बूथ पर नौकरी क्यों की, उसकी सेवा के लिए उसे क्या दिया गए थे, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, साहेब ज्वाइंड द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही हैड नीड फॉर मोर नीड ऑफ मोर मनी एंड मिल्स फ्रॉम हिम ही वॉज पेड 100 rupees for his service. Saheb joined the job at milk booth because he had need for more need of more money and meals. From him he was paid 100 rupees for his service. तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज मुकेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिनेशन। ठीक है, इसका आंसर पहले मैं इसका अनुवाद करता हूँ। मुकेश कौन था, हु वाज मुकेश, तो मुकेश कौन था, वह कहाँ से संबंध रखता था और उसका क्या लक्ष्य था। तो आंसर लिखेंगे, मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली हुज फादर वाज पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद। हिज एम्बिनेशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक।
मुकेश एक गरीब परिवार का लड़का था जिसके पिता फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाते थे और उसका लक्ष्य था कि वह मोटर मैकेनिक एक दिन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड मुकेश वॉलेंटियर टू टेक द नरेटर होम हु वेयर देयर इन द होम। मुकेश ने कहानीकार को घर ले जाने के लिए क्यों नेतृत्व किया, वहाँ पर घर में कौन थे। तो मुकेश वॉलेंटियर्ड टू टेक द नरेटर होम बिकॉज ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड फॉर हिज होम वाज रीबिल्डिंग। देयर वेयर फादर ऑफ मुकेश, his grandmother, elder brother and his wife in the home। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इट इज कर्म हिज डेस्टिंग होम सेड दिस एंड वाई। यह उसका कर्म है, उसका भाग्य, यह किसने और क्यों कहा। तो मुकेश, आंसर लिखेंगे मुकेश ग्रैंडमदर said this, it is कर्म his destined because she was watched her own husband go blind with dust from polishing the glass of bangles. Born in caste of bangles maker, they have seen nothing but bangles। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, what does the bangles symbolize? What is the role of bangles maker of फिरोजाबाद। चूड़ियाँ किसका प्रतीक हैं, फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वालों की क्या भूमिका है। तो आंसर लिखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9 का, द बैंगल सिंबलाइज एंड इंडियन वुमन सुहाग एस्पिकनेस इन मैरिज। द बैंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद have spent generation to making colorful bangles for all the women in the country, but they are still in poverty। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, why could the bangles maker not organize themselves into a cooperative? What do they face if they do so? चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को सहकारी के रूप में क्यों व्यवस्थित नहीं पाते, यदि वे ऐसा क्यों करते हैं तो वे किसका सामना करते हैं। आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, द बैंगल्स मेकर कुड नॉट ऑर्गेनाइज themselves into a cooperative because they have fallen into the vicious circle of middlemen। If they do so, then they will have filled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal। तो अगले वीडियो में मैं इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप पहले चैप्टर का द लास्ट लेसन का शॉर्ट आंसर टाइप और क्या कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप और लैंग्वेज स्टडी नहीं देखें तो हमारे पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल पे जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में।